तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। जेई एडवांस 2024 का एक नया क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है। एंड मेरा आपसे ये उम्मीद है कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बाकी लोग मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अब इस वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एक चार्ज रखा है, कहाँ पर, इस पी पॉइंट पर एक चार्ज रखा है। अच्छा, और फिर क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल रीजन द टू एजेस सबस्टेंड हाफ एंगल टीटा एट पी। अच्छा, तो ठीक है, वो आपको फिगर में दिख रहा है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज फाई। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस बिकम्स फाई बाय रूट एन। ओके, तो सवाल जो है बहुत ही बढ़िया कैटेगरी का सवाल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सवाल बहुत ही बढ़िया है। बहुत लोग क्वेश्चन इसको छोड़े रहेंगे, बट क्या होता है कि जैसे आप कोचिंग में जाते हो ना, तो कोचिंग में ऐसे क्वेश्चन जो है डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। पहले से ही डिस्कस रहते हैं, तो आपको करने में ईजी पड़ेगा, बट स्टिल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे। तो सुनो यार, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए था आपको। क्या बोल रहा है, मैं टीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लो अभी के लिए टीटा जो है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज फाई। मतलब अभी जो निकल रहा है वो फाइव फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो इस कर्व्ड सरफेस से पूछ रहा है, मतलब ऊपर वाले से कुछ फ्लक्स निकल गया ना, मतलब फ्लक्स तो हर जगह से निकल रहा है ना, ऊपर से भी कुछ निकल गया, ऐसे ऊपर से निकल गया, ऐसे कर्व्ड सरफेस से हर जगह से निकल गया, और ऐसे नीचे से भी निकल रहा है, ठीक है। तो हमको वही जो नीचे और ऊपर वाला जो रीजन है, नीचे और ऊपर वाला रीजन को हमको निकाल देना और फिर बाकी में से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो यार, मेरे को एक चीज़ बताओ, टोटल फ्लक्स क्या होता है। टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसमें से हमको कुछ माइनस करना है, क्या। अब सुनो, अब सुनो, ये जो सर्कल बन रहा है ना दोस्तों, ये एक सर्कल ऐसे बनेगा ऐसे, ठीक है। और ये नीचे से भी एक सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है, तो मुझे आप बताओ कि डी ए छोटा सा एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है। डी ए क्या हो जाएगा, मान लो ये आर है, ठीक है, ये कुछ आर रेडियस है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना डी ए का, 2 पाई r स्क्वायर, या फिर डी ए मत निकालो आप, डी ओमेगा निकाल दो, डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा वो भी बेटर पड़ेगा। डी ओमेगा इज 2 पाई 1 माइनस कॉस डीटा, ठीक है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे उस पेपर में भी, बट ठीक है, स्टिल इट इज़ अ गुड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। 2 पाई 1 माइनस कॉस डीटा, ओके, डन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई 1 माइनस कॉस डीटा, कॉस 30 इज √3/2, डन डन। तो अब आप इसको अगर डिवाइड बाय, ये तो डी ओमेगा हो गया ना, ये तो टोटल मतलब ये ओमेगा हो गया, इसका कितना ओमेगा इसने सबस्टेंड किया, ठीक है। अगर आपको रेशियो निकालना है, तो आप इसको 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आपको रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, 1/2 1 माइनस √3/2। अब ये किसका रेशो है, ये रेशो है टोटल फ्लक्स का, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स 4 पाई में से निकलेगा ना, कितना, 4 पाई में से कितना निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ठीक है ना। अगर ये पूरा एक सर्कल होता तो 4 पाई में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता, बट आपका कितना है, आपका है ओमेगा इतना है, कितना, 1/2 वन, एक सेकेंड है, एक सेकेंड। तो आपका आपका लेकिन एक्चुअल में डी ओमेगा कितना है, वो तो 2 पाई 1 माइनस √3/2 है ना। ये तो हमने आगे तक सॉल्व कर लिया। ये भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, तो इसको एक्स बोल दो, अब दोनों को डिवाइड कर दो तो भी आप निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी है ना, कि इस एक्स रीजन से कितना निकलेगा, ये जो रीजन है 2 पाई 1 माइनस √3/2, इससे कितना निकलेगा। तो आप अगर इससे करेंगे सॉल्व, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 आपको, डन, यस। तो 2/1 माइनस √3/2 आ रहा है आपको, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक्स को मैं इधर करता हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2। इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये वैल्यू है कि यहाँ से आपका कितना फ्लक्स जो है निकल रहा है इस, ठीक है। 4 पाई में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा था, 2 पाई 1 माइनस √3/2, मतलब ये रीजन से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो उसको मैंने एक्स बोला। तो ये रीजन से इतना फ्लक्स निकल रहा है, कितना, ये रीजन से एक्स फ्लक्स निकल रहा है, और एक्स की वैल्यू आ गई आपको ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, इतना फ्लक्स आपको निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो ऊपर से निकल रहा है ना दोस्त, नीचे से कितना निकल रहा है, नीचे से भी सेम ही निकलता रहेगा, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो जो टोटल फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, अब मैं निकाल रहा हूँ कि जो इसने फाई की वैल्यू दी है, क्या, सिलेंडर से कर्व्ड सरफेस से फाई फ्लक्स निकल रहा है ना, तो फाई किसके बराबर होगा, फाई बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल था, माइनस जो कर्व्ड सरफेस से ही निकालना था ना, तो ये बाकी फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी फ्लक्स कितना है, 2x हो जाएगा ना, क्यों, ऊपर से कुछ निकला नीचे से कुछ निकला, तो 2x, तो 2x मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड आपको आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कितना, 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2। तो अगर आप इसको और करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट √3/2। अब ये किसकी वैल्यू है, तो दोस्तों ये वैल्यू है कि आपका सिर्फ कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकला, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से, ठीक है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसने बोला कि टीटा को हमने जो है 60 डिग्री कर दिया, तो अब कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सुनो यार, अगर आपने टीटा को जो है 60 डिग्री कर दिया ना दोस्त, तो हमको पता है कि क्या, कि 4 पाई में से
टोटल टोटल जो ओमेगा रहता है वो 4 पाई रहता है। 4 पाई में से अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपका थीटा जो है 60 डिग्री हो गया, तो अब आपका डी ओमेगा कैसे निकलेगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस 60 दैट इज़ 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, तो आपका आ गया पाई, ठीक है, डी ओमेगा आपका पाई। मतलब अगर 4 पाई से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो आपको देखो अभी भी निकालना है कि कर्व्ड सरफेस से कितना निकल रहा है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ निकालनी है तो आपको ये ऊपर और नीचे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो ऊपर से कितना निकल रहा है पहले वो तो निकाल लो, तो वो निकलेगा आपका, वो पाई का रेशो आ रहा है, ठीक है, पाई का रेशो आ रहा है, तो पाई में से कितना निकलेगा तो उसको आप एक्स बोल दो, फिर से आप डिवाइड कर दो, 4 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेकिन ये तो खाली ऊपर से निकला ना, नीचे से कितना निकलेगा 2x, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डन डन। लेकिन ये हो गया कि आपका ऊपर और नीचे से फ्लक्स गया कितना, आपको तो निकालना था कि कर्व्ड सरफेस से कितना निकलेगा ना। तो टोटल फ्लक्स कितना है आपका, टोटल फ्लक्स आपका कितना है, टोटल फ्लक्स आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ना दोस्तों, टोटल फ्लक्स आपका था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये टोटल फ्लक्स था, माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये क्यों किया मैंने, ये मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो आपका ऊपर और नीचे से चला गया, आपको खाली कर्व्ड सरफेस से निकालना था, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको दोस्तों, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय, एक सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी क्या, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो आपका कर्व्ड सरफेस से निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यार फाई तो आपने इसको बोला था, लेकिन वो बोल रहा है कि जब 60 डिग्री हो जाएगा तो फाई रूट एन निकल रहा है, फाई बाई रूट एन निकल रहा है, फाई बाई रूट एन, लेकिन फाई बाई रूट एन को आप उसने कंपेयर किसे किया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर किया ना, यही तो था ना जो आपका कर्व्ड सरफेस से निकल रहा था जब 60 डिग्री हो गया, तो वो इससे कंपेयर किया, ठीक है। तो अब आपको फाई बाई रूट एन, तो 1/√n आप ऐसे ही लिख दो, फाई तो आपका ये है ना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रूट 3/2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कंपेयर करना था, क्यू क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, ध्यान से देखेंगे तो ये 2 भी कट गया, ओके, तो रूट एन, ठीक है ना, ये रूट एन इधर जाएगा, तो रूट एन की वैल्यू आपको आ रही √3, तो यार एन इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली यार, ठीक है, एन इज इक्वल टू 3, तो यार फाइनल आंसर इज 3। मैं यहाँ पे सब हटा के लिख देता हूँ, फाइनल आंसर जो आपको जो है वहाँ पे सबमिट करना था, न्यूमेरिकल टाइप आंसर था इसका, आंसर जो था इसका 3 था, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, क्लासिक क्वेश्चन था। ओके, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।